हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे 3 स्विच और 3 सॉकेट के कनेक्शन कैसे किए जाएं। यहाँ पर जो ब्लैक वायर है वो मैंने न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल किया है और जो रेड वायर है वो फेस के लिए इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स, प्लग से जो न्यूट्रल आएगा वो मेरे पहले सॉकेट के राइट टर्मिनल पे कनेक्ट होगा, फिर उसी में एक शॉर्टिंग लगाकर दूसरे सॉकेट के राइट टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। फिर दूसरे सॉकेट के राइट टर्मिनल से तीसरे सॉकेट के राइट टर्मिनल के बीच में एक शॉर्टिंग लगाकर हम इस तरह से न्यूट्रल के सारे कनेक्शन कर देंगे। प्लग से जो फेज़ आएगा वो मेरे पहले स्विच के अपर टर्मिनल पे कनेक्ट हो जाएगा और उसी स्विच के लोअर टर्मिनल को हम पहले सॉकेट के लेफ़्ट टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। पहले स्विच के अपर टर्मिनल को एक शॉर्टिंग द्वारा दूसरे स्विच के अपर टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे और दूसरे स्विच के लोअर टर्मिनल को दूसरे सॉकेट के लेफ़्ट टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। दूसरे स्विच के अपर टर्मिनल को एक शॉर्टिंग द्वारा तीसरे स्विच के अपर टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे और तीसरे स्विच के लोअर टर्मिनल को हम तीसरे सॉकेट के लेफ़्ट टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, ये जो ग्रीन वायर है ये अर्थिंग का वायर है। इसको हम पहले सॉकेट के टॉप टर्मिनल पर जो मोटी वाली पिन होता है उस पर कनेक्ट करेंगे। फिर इसी से एक वायर लूपिंग लेके हम दूसरे सॉकेट के टॉप टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। इसी से हम एक लूपिंग लेके दूसरे सॉकेट के अपर पिन को फिर तीसरे सॉकेट के अपर पिन पे कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स 3 स्विच 3 सॉकेट के कनेक्शन हो जाएंगे। अगर आपके पास अर्थिंग आपके घर में ना हो तो आप खाली फेज़ और न्यूट्रल का कनेक्शन कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आप बहुत आसानी के साथ 3 स्विच 3 सॉकेट के कनेक्शन कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो 4 स्विच 4 सॉकेट के भी कनेक्शन कर सकते हैं, उसका भी इसी तरह से कनेक्शन हो जाएगा।